इस साल होली की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि होली 3 मार्च को खेली जाएगी या फिर 4 मार्च को। होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा या फिर 3 मार्च को। इस बार चंद्र ग्रहण और भद्रा काल के कारण होली की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब ये कंफ्यूजन खत्म हो गई है। ज्योतिष के मुताबिक होलिका दहन और होली किस दिन खेली जाएगी, जानिए इस रिपोर्ट में। होली का पर्व हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जिसे लोग उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। रंगों का ये त्योहार सिर्फ चेहरे नहीं रंगता, ये रिश्तों में मिठास भी भरता है। इसीलिए होली का त्योहार हर किसी के लिए बेहद खास है। लेकिन इस बार होली पर चंद्र ग्रहण और भद्रा का साया बना हुआ है। ऐसे में होलिका दहन और धुलेंडी की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार होलिका दहन 2 मार्च को करें या 3 मार्च को। ज्योतिषियों की माने तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन यानी कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर होली खेली जाती है। इस बार 2 मार्च को पूर्णिमा की तिथि है, लेकिन भद्रा का वास भी है। भद्रा नक्षत्र में होलिका का दहन शुभ नहीं माना जाता, इसलिए होलिका दहन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो सवाल है कि आखिर होलिका दहन कब होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भद्रा काल में होलिका दहन क्यों नहीं किया जाता। भद्रा सूर्य देव की पुत्री मानी जाती है। भद्रा का स्वभाव उग्र और क्रोधी माना गया है। जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती हैं, तो शुभ कार्य नहीं होते। ऐसे समय में शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए होलिका दहन भी भद्रा में नहीं किया जाता। होलिका दहन भद्रा काल खत्म होने के बाद होता है या फिर भद्रा की पूंछ में होलिका दहन किया जाता है। भद्रा पूंछ यानी कि जाते हुए भद्रा काल में होलिका दहन। भद्रा काल होने के कारण होलिका दहन का समय भी बदल गया है। होलिका दहन किस दिन किया जाएगा और किस समय पर किया जाएगा, इस पर पंडितों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 2 तारीख को यानी कि 2 मार्च को सायंकाल 5:47 से पूर्णिमा प्रारंभ है और पूर्णिमा के साथ ही भद्रा लग जाई रहेगी। और यह भद्रा 3 तारीख यानी कि 2 तारीख की दरमियानी रात्रि के 3 तारीख को 4:46 में 46 तक यह भद्रा रह रहा है। भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में लगभग समस्त पंचांगकारों ने धर्मशास्त्र व्यवहार का ध्यान रखते हुए ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह तय किया गया कि होलिका दहन 3 तारीख के यानी कि 2 तारीख की दरमियानी रात्रि 3 तारीख के और भोर में यानी कि सूर्योदय के पूर्व, तो 6:55 के पूर्व यानी कि पहले और 4:46 के बाद की जो टाइमिंग है, लगभग समथिंग आप समझ लीजिए 5 बजे से लेकर के और 6:55 के बीच होलिका दहन करना उत्तम रहेगा। और ये भद्रा रहित होली का दहन का यह शुभ मुहूर्त है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इस बार रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, क्योंकि अगर होलिका दहन 2 मार्च को है तो अगले दिन 3 मार्च को धुलंडी यानी कि रंगों वाली होली होनी चाहिए। लेकिन इस बार 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसने त्योहार के गणित को बदल दिया है। चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आने वाला है। ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ, भोजन पकाने और शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है। इसलिए इस बार 3 मार्च को रंग खेलने की परंपरा का पालन नहीं किया जाएगा। ग्रहण के दौरान शुभ कार्य नहीं होते। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा, भारत में दिखेगा। ग्रहण से पहले सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक में भी शुभ कार्य नहीं होते, इसलिए 3 मार्च को रंगों की होली नहीं होगी। तो सवाल है कि अगर 3 मार्च को होली नहीं खेली जाएगी तो कब खेली जाएगी। धुलंडी की तारीख को लेकर पंडित का क्या कहना है, सुनिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अर्थात 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को ही होली सर्वत्र मनाई जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है अथवा किसी भी प्रकार का मतांतर नहीं है। शास्त्र व्यवहार और काशी के परंपरागत व्यवहार का भी आश्रय लेकर के
यदि पंचांगकारों ने निर्णय दिया है तो यह हम सबको स्वीकार करते हुए 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को ही होली सर्वत्र मनाई जानी चाहिए। 3 मार्च की शाम को ग्रहण खत्म हो जाएगा। ग्रहण के बाद शुद्धिकरण और स्नान किया जाएगा और अगले दिन यानी कि 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, प्रेम, सौहार्द का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार सही तिथि और शुभ मुहूर्त में पर्व मनाने से सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बढ़ेंगे आगे। उमरिया में होली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। शहर के प्रमुख बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारी की दुकानें सज चुकी है और बच्चों से लेकर बड़े तक होली की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार रंग बिरंगी पिचकारियों, हर्बल गुलाल के लोग खरीदारी कर रहे हैं। जिले में होली पर्व को लेके यहाँ पे काफी रौनक देखी जा सकती है। यहाँ पे दुकानें सज चुकी हैं। आप ये देखें, ये पिचकारियाँ लगी हुई हैं बच्चों के होली खेलने के लिए। और यहाँ ये टी-शर्ट भी रखी गई है, चूँकि होली का ये स्टॉल लगाया गया, सामग्री का स्टॉल लगाया। यहाँ कई तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ ग्राहक हैं जो खरीदारी करने आए हैं। आइए हम उनसे समझते हैं, जानते हैं होली पर्व को लेके ये क्या लेने आए इस स्टॉल में। सर्वप्रथम हम होली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं सभी को कि ये रंगों का त्यौहार है जो कि आपसी भाईचारा को बढ़ाता है। निश्चित रूप से ये त्यौहार रंगों का त्यौहार है। इसमें आपसी भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और सौहार्द का वातावरण बनता है। परंतु हम देख रहे हैं कि इस अवसर पर कि यहाँ पे जो होलियों के लिए दुकान सजी है, निश्चित रूप से हर प्रकार के यहाँ पे रंग है। यहाँ पे देसी भी रंग है, केमिकल्स रंग है, गुलाल है, सभी प्रकार के रंग है। और निश्चित रूप से ये जो रंग है हमारे जीवन को भरते हैं और इनके रंगों से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाती हैं। आइए कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम समझते हैं कि इस बार किन रंगों की ज़्यादा डिमांड है, बताइए। इस बार सबसे ज़्यादा हर्बल गुलाल इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। इनके साथ साथ हर्बल कलर की भी ज़्यादा डिमांड है। ये ना इन्फेक्शन करते हैं, ना ही और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए और अच्छा होता है। ऑर्गेनिक कलर है, तो सबसे ज़्यादा लोग यही पसंद कर रहे हैं। इसमें आपको 2-3 वैरायटी और मिल जाएंगी, जैसे गुलाबी कलर है, लाल, ग्रीन। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा यही चल रहे हैं। अब लोग दूसरे कलर से बच रहे हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, तो हर्बल गुलाल बेस्ट है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं जो यहाँ पे खरीदारी करने आए, उनसे भी हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? देवराज सिंह घेरवाल। क्या लेने आए हैं? हम पिचकारी ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप बताएं, होली आ रही है, क्या करेंगे होली में? होली में हम अपने दोस्त के साथ कलर खेलेंगे, अपने घर वाले के साथ कलर खेलेंगे, पूजा करेंगे और कलर खेलेंगे दोस्तों लोग के साथ। अच्छा लगता है। हर्बल गुलाल आप लेने आई हैं? जी सर, मैं हर्बल गुलाल लेने आई हूँ, जो ये बहुत ही अच्छा है, घर का ही बना हुआ है और केमिकल युक्त है। इससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना हमारे बच्चों को है, और बहुत ही अच्छा है। और हम जैसे होली का त्यौहार है, बहुत सी उमंगों मतलब बहुत ही अच्छा त्यौहार रहता है, उमंग भरी त्यौहार है। और हम और अपने बच्चों के लिए कुछ पिचकारी, कुछ और भी सामग्री लेंगे। हर्बल गुलाल इसलिए हम ले रहे हैं, इससे बच्चों को कोई भी, मेन तो बच्चों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और बहुत ही अच्छा है, घर का ही बना हुआ है, बहुत अच्छा है। इससे मतलब मैं सलाह ये दूंगी कि सब कोई हर्बल गुलाल ही खरीदे। हमने बात की यहाँ के दुकानदारों से और ग्राहकों से जो दुकान पहुँच रहे हैं होली पर्व को लेके। पिचकारियाँ बच्चों के लिए लेने आ रहे हैं, कलर लेने आ रहे हैं, लेकिन जो ग्राहक हैं वो इस बार ये बता रहे हैं कि हम ये जो केमिकल वाला कलर है उसको नहीं खरीदेंगे और हर्बल गुलाल को ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम भी आपको चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इस होली में आप भी हर्बल गुलाल का उपयोग करें, केमिकल युक्त कलर से बचें। उमरिया से एजाज खान, NDTV के।